अच्छा जी, दो सवाल छोटे छोटे। अगर सरकार में आते हैं तो क्या इस बार वादा करेंगे कि बाबरी मस्जिद बनाने का, राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा? मैं तो ये मानता हूं कि 2004 में अगर हम जीत गए होते ना तो 2-4 महीने में मंदिर बन गया होता। सारी बातचीत हो चुकी थी, सारी व्यवस्था हो चुकी थी, मुझे तनिक भर भी संदेह नहीं। बाबरी मस्जिद गिरा तब से आपका हिंदुत्व का जो सर्ज था वो उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया, तब से फिर से एक आप यूफोरिया नहीं जनरेट कर पाए। मुझे लगता है कि आप यूफोरिया के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? अगर पार्टी लगातार बढ़ती जाती है, संसद में हमारी ताकत बढ़ती जाती है, राज्यों में हमारे बढ़ते जाते हैं, बिहार जीते, कौन जीत सकता था? 15 साल उन्होंने राज किया, कहते थे कि यहां विकास की कोई जरूरत नहीं, जीत करके दिखाया और लगातार आगे प्रगति होती गई है। इसीलिए यूफोरिया की बात नहीं करिए। और अभी भी मैं तो ये मानता हूं कि मैं सोचता नहीं था पुस्तक की हालत होगी, पुस्तक पर इतनी चर्चा होगी। मैं सोचा कि मैंने कोई इसमें नई बात नहीं लिखी है जो कि मैं नहीं कहता रहा हूं, लेकिन ये पुस्तक की चर्चा भी जो है वो भी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जो लोगों की उम्मीदें हैं उसका परिचायक है। जी बिल्कुल सही है। और आपसे भी एक स्टेटमेंट तो मैं एक उसका एक कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं, जो भी आप कहें। अच्छा, एक चीज और, सोनिया गांधी को लेके इस किताब में एक जिक्र है जिसमें कि आपने कहा है कि अभी भी अनरिजॉल्व रहा है उनका फॉरेन नेशनल वाला इश्यू। क्या हुआ 5 साल में आप अपोजिशन में रहे, इसको बहुत ज्यादा एक हाइप जो देना था, एक इशू है तो इसको हाइप नहीं दे पाए। क्या पब्लिक रिसीव नहीं कर रही है या उनके पूरे कंडक्ट को आप लेते कैसे हैं? ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी जिसको कि उन्होंने बैक सीट ड्राइविंग की, इसको पूरा सोनिया की पर्सनालिटी को आप कैसे सम अप करेंगे? मैं काय के लिए एनालाइज करूं? इट्स सो ऑब्वियस कि दुनिया के ऐसे देश हैं कि जिसमें कोई भी विदेशी ऊंचे पद पर नहीं जा सकता। एक देश है अमेरिका, दूसरा देश है इटली। विचित्र है ना, संयोग है, लेकिन दो ये देश हैं। ऐसे भी देश हैं कि जहां पर परमिटेड है, ऐसा कोई बात बाहर नहीं है। हाँ, यहां पर हिंदुस्तान में ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ है। या तो वो एक्सप्लेन करती कि विवाह के बाद 15 साल क्यों लगे। मैं इसका लिखा है इसमें, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। आई हैव नॉट मियरली, आई हैव सेड दैट द इशू इज स्टिल देयर। और आखिर तो कांग्रेस पार्टी में उसके कारण विभाजन हुआ, इतना बड़ा विभाजन हुआ। वो स्पीकर का कोई झगड़ा नहीं उनके साथ, फॉर्मर स्पीकर संगमा, उसे छोड़ दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं हो सकती। और उस इशू पर जहां तक मुझे स्मरण आता है, उसने वो जो थी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, उसको भी छोड़ दिया संगमा जी ने। सो इट्स सिग्निफिकेंट। और ये सब कांग्रेस ही है, हम नहीं है। लेकिन आप ही की सरकार में सिटीजनशिप एक्ट का एक अमेंडमेंट हुआ था और जिसके तहत अब सोनिया गांधी पे सिटीजनशिप का कोई भी आरोप, फॉरेन नेशनल का आरोप नहीं। मैं नहीं जानता हूं, लोग कहते हैं, लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि राष्ट्रपति ने उस समय क्या उनको कहा जिसके कारण वो इतने नाराज हो गए कि जैसे हमारे से कम्युनिकेशन नहीं, वैसे उनके साथ भी नहीं हुआ। वैसे क्या कहा होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो अडवाणी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी।